आपको क्या लगता है, आपकी एंजाइटी का असली रीजन क्या है? क्या वो विचार है? क्या वो हालात हैं? क्या वो लोग हैं? या फिर क्या इन सब के पीछे कुछ और छुपा हुआ है? बहुत बार हम सोचते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, लेकिन सच ये है कि ओवर थिंकिंग अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती। ओवर थिंकिंग एक सिम्टम है, और उस सिम्टम के नीचे कोई छुपा हुआ डर होता है। किसी को रिजेक्शन का डर, किसी को फेलियर का डर, किसी को लोगों की जजमेंट का डर, और किसी को अकेले रह जाने का डर, किसी को कंट्रोल खो देने का डर, और किसी को ये डर कि शायद वो इनफ नहीं है। और जब ये डर डायरेक्टली महसूस नहीं किए जाते तो वो एंजाइटी बन जाते हैं, कंपल्शन बन जाते हैं, ओवर थिंकिंग बन जाते हैं। आज हम थॉट्स को हील नहीं करेंगे। आज हम उनके पीछे छुपे हुए डर को बहुत प्यार से जेंटली देखने की हिम्मत करेंगे। आप सभी को राधे कृष्णा, और मैं हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर प्राची कौशिक। स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो में, जिसका मकसद है डर से मुक्ति, अपने डरों को छोड़ देना। तो अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चाहे बैठना चाहते हो, लेटना चाहते हो, बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांस अंदर भरिए, धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से सांस अंदर, धीरे से सांस बाहर। अपने कंधों को रिलैक्स होने दीजिए। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे एकदम शांत हो रहा है, और अपने आप से कहिए कि मैं इस पल में सुरक्षित हूं। अब महसूस कीजिए कि जैसे आप एक शांत जगह पर बैठे हैं। सुबह का हल्का सा उजाला है, हवा बिल्कुल नर्म है, और सब कुछ बिल्कुल शांत। और इस शांति में आप अपने अंदर की तरफ देखना शुरू करते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। और अब अपने आप से पूछिए, मैं असल में किस बात से डर रहा हूं? जवाब तुरंत आने की जरूरत नहीं, बस सवाल को दिल में रहने दीजिए। कुछ लोगों के लिए जवाब हो सकता है कि मैं रिजेक्ट होने से डर रहा हूं। कुछ के लिए मैं फेल होने से डर रहा हूं।
किसी के लिए मैं कंट्रोल खो देने से डर रहा हूं। और कुछ लोगों के लिए सबसे गहरा डर ये हो सकता है कि अगर लोग मुझे वैसे देख लें जैसा मैं हूं, तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस ऑब्जर्व करिए, जो भी डर सामने आ रहा है उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज पहली बार हम डर को दुश्मन नहीं मान रहे, क्योंकि हर डर के पीछे कोई जरूरत होती है, कोई दर्द होता है, कोई पुराना अनुभव होता है। ये डर हमें प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए वो बना। लेकिन कभी कभी प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमारे लिए कैद बन जाती है। अब इमेजिन करिए जैसे आपके सामने आपका डर बैठा हुआ है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो आपका एक डरा हुआ हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो बहुत सालों से बस सेफ रहना चाहता था। आप धीरे से अपने डर से कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। और महसूस कीजिए जैसे आपके अंदर कुछ पिघलना शुरू हो रहा है। कोई भी डर तब तक स्ट्रांग रहता है जब तक हम उसे इग्नोर करते हैं, उससे नजरें छुपाते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम डर को कंपैशन के साथ देखते हैं तो उसकी पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। हर इनहेल के साथ सेफ्टी को अंदर लीजिए और हर एक्सेल के साथ डर को हल्का होने दीजिए। अंदर जाती हुई हर सांस आपको सुरक्षित महसूस करवा रही है और बाहर आती हुई हर सांस आपके अंदर के हर डर को रिलीज कर रही है।
अब धीरे से इन एफर्मेशंस को महसूस कीजिए। मैं अपने फियर से बड़ा हूं। मैं अपने विचारों से बड़ा हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं इनफ हूं। मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। मुझे सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। मैं धीरे धीरे डर को रिलीज कर रहा हूं। मैं हीलिंग को चूज कर रहा हूं, क्योंकि हीलिंग पॉसिबल है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके दिल के अंदर एक बहुत नर्म गोल्डन लाइट जल रही है। ये लाइट करेज की है, हिम्मत की, कंपैशन की है, एक्सेप्टेंस की है। और ये लाइट धीरे धीरे हर उस जगह तक पहुंच रही है जहां डर रहता है। और जैसे जैसे ये लाइट बढ़ रही है, डर की पकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। आज डर गया नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन आज आप डर के साथ अपने रिश्ते को बदल रहे हैं। अब आप डर से भाग नहीं रहे, आप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़ दीजिए। और अब ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आप अपनी गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि डर को जीतने की जरूरत नहीं होती। हर डर को समझने की जरूरत होती है। और जब डर समझ जाता है तो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। जैसे आसमान में छाए हुए अनेक बादल हवा चलने पर इधर उधर डिसॉल्व हो जाते हैं और नीला आसमान फिर से चमक उठता है। वैसे ही डर को समझकर, डर को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारा डर पिघल जाता है और हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल एक बार वापस से चमक उठती है,
पूरे आत्मविश्वास के साथ, खुशी के साथ। याद रखिए, हीलिंग पॉसिबल है। बस एक कदम आपको उठाना है, जो आप रोज मेरे साथ उठा रहे हो। जो डर छुपा था दिल के किसी कोने में, आज उस पर रोशनी पड़ने लगी है। जो बोझ सालों से साथ चल रहा था, आज वो हल्का होने लगा है। आप टूट नहीं रहे हो, आप खुल रहे हो। और याद रखना, जहां अवेयरनेस आ जाती है, वहां हीलिंग अपना रास्ता खुद बना लेती है, क्योंकि हीलिंग इज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कल वापस से मिलेंगे अगले पड़ाव में। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो साइलेंटली सफर कर रहे हैं। राधे कृष्ण आप सभी को।